Place of supply. What beta? Place of supply. In place of supply, we have to study first place of supply of goods, place of supply of services, right? Place of supply. What will be the place of supply? कहाँ सप्लाई किया है, कौन सा प्लेस है, तो उसका डिटेल स्टडी विल see, right? No need to worry about that. First, remember it, place of supply. What? In place of supply, we have to study first place of supply of goods and then place of supply of services. In last lecture, जो भी लास्ट लेक्चर में किया था बेटा वो याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है, वो बेस है, राइट है, उसी के बेसिस पे आगे का पूरा अपना चलेगा भी, राइट. सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. हाउ टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या फंडा है, क्या रूल है, क्या लॉ है, कैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे. सो फर्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. Place of supply of goods. What? First we have to study what beta? Place of supply of what? Goods, right? And section is what? Section 10 of IGST Act 2017. याद रखना क्या बेटा? Section 10 of IGST Act 2017, that you all have to remember it. So place of supply of goods, section 10 of IGST Act 2017. Okay. Now, in place of supply of goods, bifurcation is what? When movement of goods involved. First case is what? When movement of goods involved. अगर movement of goods हो रहा है तो movement, आज सप्लायर ने भेज दिया रिसिपेंट को, तो मूवमेंट हुआ, गुड्स भेजा, राइट है, रिसिपेंट के प्लेस पे गया, तो देयर इज अ मूवमेंट. ठीक है. तो व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड, फर्स्ट केस. Second case is what? When movement of goods does not involve, means does not involve movement of goods. मतलब इधर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिसिपेंट आ रहा है, सप्लायर के प्लेस पे लेके जाएगा, मतलब सप्लायर मूवमेंट नहीं कर रहा है. ठीक है. सप्लायर क्या बेच रहा है, क्या भाई उधर से लेके वो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है क्या? नहीं, वो रिसिपेंट डायरेक्ट आया सप्लायर के प्लेस पे लेके गया माल. ठीक है, बराबर. तो सप्लायर का मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का, उसने खुद मूवमेंट नहीं किया ना बेटा, कॉमन सी बात है कि नहीं, मालूम पड़ा. और फर्स्ट केस में क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है. इसमें क्या? मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लायर गुड्स लेके जाएगा, सप्लायर उधर बेच रहा है, जो भी स्टेट में बेच रहा है या फिर कहीं भी बेच रहा हो, व्हाटएवर. ठीक है. तो इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है. एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगा तो उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है. दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट? डायरेक्ट सप्लाई. देखो, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, मूवमेंट ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व, एकदम सिंपल तरीके से बताया. अब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में भी क्या है बेटा? फर्स्ट, डायरेक्ट सप्लाई. व्हाट? फर्स्ट वन इज व्हाट? डायरेक्ट सप्लाई. अब डायरेक्ट सप्लाई मतलब सप्लायर डायरेक्टली रिसिपेंट को दे रहा है, सप्लायर गुड्स डायरेक्टली जो कस्टमर है, जो रिसिपेंट है, उसको दे रहा है, डायरेक्ट सप्लाई. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज व्हाट? इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बराबर है. अगर थर्ड पार्टी है मतलब समझो कि मैं सप्लायर हूं. ठीक है, मैं कौन हूं? सप्लायर. सूरज, सूरज एक बंदा है, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई सर ये इतना माल है ना, एक पार्टी है, बराबर है, भूमिक करके, उसको आप सप्लाई कर दो. ठीक है. तो सूरज ने मुझे ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया. ठीक है. क्या बोला कि सर इतना जो माल है, इतना क्वांटिटी आप भूमिक को सप्लाई कर दो. ठीक है. तो इधर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया, सूरज. ठीक है. मतलब सूरज ने बोला तभी जाके मैं वो माल किसको दूंगा? भूमिक को दूंगा. तो यहाँ थर्ड पार्टी कौन हो गया बेटा? सूरज हो गया ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. मालूम पड़ा कि नहीं? समझा? तो मेरा माल गया, भले अपना किसको गया? भूमिक को गया, लेकिन मैं बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो किसके ऊपर बनाता हूँ? सूरज के ऊपर. सिंपल. तो ये केस देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, अभी तो खाली एक नॉर्मल डिस्कशन के लिए. तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में क्या होगा? डायरेक्ट सप्लाई. और मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? मतलब वो मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व वाला बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो. मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में फर्स्ट डायरेक्ट सप्लाई एंड सेकेंड वन इज व्हाट? इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व. अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? बराबर है, इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व. तो चलो
अब देखो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में, डायरेक्ट सप्लाई। अगर डायरेक्ट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? डायरेक्ट सप्लाई मतलब मैं अगर सप्लायर हूं, मैंने सप्लाई किया किसको, मिस्टर एक्स को, मैंने मिस्टर एक्स को सप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सप्लाई हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, मैंने मिस्टर एक्स को सप्लाई कर दिया, दैट इज व्हाट डायरेक्ट सप्लाई। अब इसमें क्या होगा भाई, मैंने सप्लाई किया किसको, मिस्टर एक्स को, तो भाई मिस्टर एक्स किधर है, कौन से प्लेस पे, बराबर है, समझो मैं मुंबई में हूँ, मिस्टर एक्स पुणे में है, ठीक है, मैंने पुणे में उसको सप्लाई किया, तो मिस्टर एक्स किधर है, पुणे में ना, तो पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, खत्म, सिंपल। तो डायरेक्ट सप्लाई में तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी सिंपल है, मैंने सप्लाई किया किसको, मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स किधर है, पुणे में, तो पुणे इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म, फिनिश, गेम ओवर, ठीक है। तो देखो आ जाओ, तो डायरेक्ट सप्लाई में आपको याद देखो दिख रहा है, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में फर्स्ट केस है अपना डायरेक्ट सप्लाई, फर्स्ट केस इज व्हाट बेटा, योर डायरेक्ट सप्लाई, यू कैन सी हियर, फर्स्ट केस इज व्हाट बेटा, डायरेक्ट सप्लाई, याद रखना भूलना नहीं, पहला केस है डायरेक्ट सप्लाई में। सो डायरेक्ट सप्लाई अभी जस्ट मैंने बताया वही चीज है सेम, देखो स्क्रीन पे सब आपके दिया ही है, movement of goods by supplier to the recipient or any other person, भाई मूवमेंट किया ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को सप्लाई किया या एनी अदर पर्सन whosoever, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट, ठीक है। अभी सप्लायर, जैसे मैं सप्लायर हूं, मैंने सप्लाई किया रिसिपिएंट को गुड्स, ठीक है, बराबर है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, लोकेशन, क्या बेटा, लोकेशन। So in such case place of supply will be what, location at which movement of goods terminates for delivery to the recipient, क्या, location at which movement of goods terminates for the delivery to the recipient, मतलब मैंने सप्लाई किया मिस्टर एक्स को, बराबर है, मैंने सप्लाई किया मिस्टर एक्स को, अब वो गुड्स किधर टर्मिनेट हो रहा है, उसका डिलीवरी मिस्टर एक्स के प्लेस पे, मिस्टर एक्स समझो किधर है, पुणे में, ठीक है, बस पुणे हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म, पुणे क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, मैं हूं मुंबई में और वो है पुणे, पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब ये मुंबई और पुणे क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, सेम स्टेट में ना, तो सेम स्टेट में रहेगा तो क्या लगता है, सेम स्टेट है तो पहले ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया, इंट्रा, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में आपको क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दैट इज नेचर ऑफ सप्लाई में पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में, याद रखना, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल, देखो एकदम लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, डायरेक्ट सप्लाई है, मैंने सप्लाई किया रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट कोई भी प्लेस में है, अब रेसिपिएंट समझो किधर है, शिमला में, मैंने सप्लाई किया शिमला में, तो शिमला प्लेस ऑफ सप्लाई, जिधर गुड्स टर्मिनेट हो रहा है, डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई, वो शिमला में, शिमला प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने सप्लाई किया कश्मीर में, वो बंदा रेसिपिएंट कश्मीर में, कश्मीर प्लेस ऑफ सप्लाई, बस खत्म, बराबर है। तो लोकेशन एट विच, डायरेक्ट सप्लाई में क्या बोलता है, ये जो डायरेक्ट सप्लाई है उसमें बोलता क्या है बेटा, डायरेक्ट सप्लाई में लोकेशन एट विच, क्या, लोकेशन एट विच, याद रखना ये डायरेक्ट सप्लाई का बंदा है बेटा, इसका डायरेक्ट सप्लाई, लोकेशन एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, क्या बेटा, मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हाट, टर्मिनेट्स, राइट है, फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, खत्म। अब इधर एक एग्जांपल लिया है, देखो सी एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान दो, एग्जाम्पल लाइक सप्लायर एक्स फ्रॉम गुजरात, सप्लायर एक्स कहाँ का है बेटा, गुजरात का, ओके, सप्लायर एक्स फ्रॉम गुजरात, उसने सप्लाई क्या किया, गुड सप्लाई किया किसको, रिसिपिएंट मतलब बायर, किसको, वाई को सप्लाई किया, किसको बेटा, वाई, ठीक है, सप्लायर कौन है, एक्स, बायर रिसिपिएंट कौन है, बायर या रिसिपिएंट कौन है बेटा, वाई, सप्लायर है गुजरात से, गुजरात से वो सप्लाई कर रहा है, और कहाँ सप्लाई किया उसने, महाराष्ट्र में, बराबर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, तो गुजरात से सप्लाई किया महाराष्ट्र में, बराबर है, गुड्स का डिलीवरी किधर टर्मिनेट हो रहा है, गुड्स का डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो गुड्स किधर आ रहा है, टर्मिनेट किधर हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट किधर हो रहा है बेटा, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट किधर हो रहा है,
महाराष्ट्र, यस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, सिंपल सा फंडा, डायरेक्ट सप्लाई में महाराष्ट्र ही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, मालूम पड़ा। अब याद रखना, अब ठीक है प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र है। अब जरा देखो, अब ये इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा। अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, सप्लायर का लोकेशन है गुजरात, सप्लायर का लोकेशन क्या है बेटा, गुजरात है। बायर का लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र, बायर का लोकेशन है महाराष्ट्र, ठीक है। सप्लायर का लोकेशन है गुजरात और बायर का लोकेशन है महाराष्ट्र, ठीक है, बराबर है। सप्लायर किधर का है, गुजरात का, और बायर किधर का है, महाराष्ट्र का। तो क्या हो गया, ये बिटवीन टू स्टेट हो गया, बिटवीन टू स्टेट, और बिटवीन टू स्टेट होगा तो क्या होगा बेटा, बिटवीन टू स्टेट हो गया तो दिस इज व्हाट इंटरस्टेट, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मींस इंटरस्टेट सप्लाई, व्हाट इंटरस्टेट सप्लाई। और इंटरस्टेट सप्लाई आएगा तो क्या होगा बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई में क्या लगेगा, क्या इंपोज होगा, क्या लेवी होगा, दैट इज आईजीएसटी, सिंपल। इंटरस्टेट सप्लाई आ गया तो क्या इंपोज होगा बेटा, आईजीएसटी विल बी लेविएबल, दैट्स इट। क्लियर, बराबर है, मालूम पड़ गया। चलो अभी आप लोग मेरे को आंसर बताओगे, मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है। चलो सूरज है मुंबई का, सूरज इज द सप्लायर फ्रॉम मुंबई। सूरज ने सप्लाई किया किसको, रवि को, और रवि है एमपी का, मध्य प्रदेश, ठीक है, मालूम पड़ा। सूरज सप्लायर है फ्रॉम मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, और उसने सप्लाई किया किधर, एमपी मध्य प्रदेश में। किसको सप्लाई किया, रवि को, ठीक है। तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी, यस, क्योंकि सूरज जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, उसका डिलीवरी कहां टर्मिनेट हो रहा है, एमपी में, तो एमपी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, परफेक्ट। अच्छा अब ये जो ट्रांजैक्शन है उसका नेचर क्या है, इंट्रास्टेट हुआ कि इंटरस्टेट, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड अंजलि, परफेक्ट तृप्ति, वेरी गुड। इट्स अ इंटरस्टेट हो गया ना, दो स्टेट आ गया, टू स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि देखो सप्लायर का लोकेशन किधर है, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो गया अपना, मध्य प्रदेश, बराबर है। मतलब जो रिसिपेंट का प्लेस है वो एमपी है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, राइट है। तो बिटवीन टू स्टेट आ गया तो इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा बेटा, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मतलब आईजीएसटी एप्लीकेबल हो गया, खत्म, बराबर है। क्लियर, मालूम पड़ गया। तो ये हो गया डायरेक्ट सप्लाई का केस, किसका केस बेटा, डायरेक्ट सप्लाई का केस, गॉट इट, पक्का। नाउ द सेकंड केस, मतलब सब पार्ट, जो सेकंड सब पार्ट है मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व में, वो क्या है, इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, क्या बेटा, इफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, अगर थर्ड पार्टी आ गया बीच में तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। नाउ समझो, इफ थर्ड पार्टी और वी कैन से एजेंट इन्वॉल्व और एंडोर्समेंट इज देयर, then place of supply will be what, then what beta, place of supply will be what, तो place of supply ऐसे केस में place of supply क्या होगा, ये place of supply, ठीक है। तो in such case place of supply will be, ठीक है, क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस। तो देखो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस, क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस, सिंपल, क्या बेटा, अगर थर्ड पार्टी या एजेंट इन्वॉल्व हो गया और एंडोर्समेंट है तो इन सच केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस, व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस, बिकॉज बिलिंग मेड ऑन हिम, क्योंकि बिलिंग जो हो रहा है वो थर्ड पार्टी के ऊपर ही हो रहा है ना, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो बिलिंग मेड ऑन हिम, सो दिस केस इज ऑल्सो रेफर्ड एज, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे केस को हम लोग बोल सकते हैं बिल टू शिफ्ट टू सिनारियो, क्या बेटा, बिल टू शिफ्ट टू सिनारियो, याद रखना, सच केस इज ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट, बिल टू शिफ्ट टू सिनारियो, समझा, बराबर है। क्या बोलेंगे बेटा, दिस केस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बिल टू शिफ्ट टू सिनारियो, याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिल टू शिफ्ट टू सिनारियो, ठीक है, क्लियर है।
मालूम पड़ गया बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी है बिलिंग उसके ऊपर ही हो रहा है बेटा, ठीक है, बिलिंग उसके ऊपर ही हो रहा है क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसने ही दिया, बराबर, इंस्ट्रक्शन वही दे रहा है, करेक्ट है। जैसे एग्जांपल देख लो, इधर एग्जांपल दिया मैंने, सप्लायर एक्स है, किधर से, गुजरात से, सप्लायर जो है वो गुजरात में है, ठीक है। अब एक्स सप्लायर है गुजरात से, नाउ वाई, वाई एक पार्टी है जिसने एक्स को इंस्ट्रक्शन दिया, एक्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, अरे भाई एक्स एक काम करना, ठीक है, सप्लायर एक्चुअली एक्स किसको सप्लाई करने वाला था, वाई को, बट वाई क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, भाई एक काम कर, तू मेरे को सप्लाई मत कर, तू एक काम कर, मेरा ही एक पार्टी है केरला में, तू उसको माल सप्लाई कर दे, बराबर, तू उसको माल क्या कर दे, सप्लाई कर दे। तो एक्स ने बोला ठीक है भाई, बिलिंग तो मैं आपके ऊपर बनाऊंगा, बोला ठीक है कोई इशू नहीं। तो ऐसे केस में याद रखना वाई क्या हो गया, थर्ड पार्टी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वही दे रहा है, वाई इंस्ट्रक्टेड एक्स, वाई जो वाई है, वाई पर्सन, वाई इंस्ट्रक्टेड एक्स टू सप्लाई गुड्स टू व्हाट, जेड ऑफ केरला, जेड को सप्लाई करना है, ठीक है। तो इन सच केस याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो थर्ड पार्टी का प्लेस है ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वो ऐसे केस में कंफ्यूज मत होना कि भाई ये गुड्स किधर जा रहा है, जेड के पास जा रहा है, मतलब जेड के पास गुड्स टर्मिनेट हो रहा है तो जेड प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, थर्ड पार्टी का इंस्ट्रक्शन है, बराबर है, मतलब बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो का केस है। तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी का प्लेस होगा ना, जिधर थर्ड पार्टी है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो थर्ड पार्टी किधर है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, देखो सप्लायर है गुजरात में और अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, कौन सा हो गया नेचर, इंटर स्टेट, इंटर, और इंटर होगा तो क्या होगा बेटा, आईजीएसटी लेवेबल, आईजीएसटी लेवेबल हो जाएगा ना, दैट्स इट, बस वही फंडा है। तो याद रखना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, क्या, देखो सिंपल सा फंडा एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसको नहीं समझा रहेगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या बोल रहा है बेटा, देखो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी का जो प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऐसे केस को बोलते हैं बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, समझा, सिंपल सा फंडा है। मैं अगर क्या हूँ सप्लायर, ठीक है, मैं सूरज को सप्लाई करने वाला हूँ, सूरज भाई बायर है, मैं सूरज को सप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन सूरज ने मुझे बोला फोन करके कि सर आप एक काम करो ना, आप है ना मुझे सप्लाई करने के बजाय आप क्या करो, एक मेरा पार्टी है, आप उसको माल दे दो, सिर्फ आप उसको माल सप्लाई कर दो, बराबर है। अब सूरज ने समझा, सूरज को ऐसा लगा रहेगा कि अभी सर मेरे को सप्लाई करेंगे, फिर मैं उठ के यहाँ से वो दूसरे पार्टी को सप्लाई करूंगा, समझो दूसरा पार्टी कौन है, भूमिक, उसको सप्लाई करूंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसा सोच सकता है, ऐसा केसेस हो सकता है, जो भी हो, एक तो नॉर्मल केस बता, हो सकता है। तो सूरज सूरज ने क्या बोला कि सर आप एक काम करो ना, आप है ना ये गुड्स डायरेक्टली आप केरला में सप्लाई कर दो, ठीक है, उधर ही सप्लाई कर दो आप, टेंशन नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सूरज, तो बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो तो मैं आपके ऊपर ही बनाऊंगा, बिलिंग मेड ऑन सूरज, ठीक है, उसी के ऊपर रहेगा, बिलिंग मेड ऑन हिम। तो बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, तो वो तो ठीक है, बिल उसके ऊपर बना, वो शिफ्ट टू सिनेरियो में हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो दिस केस इज रेफर्ड एज व्हाट, बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, ये वर्ड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या, विच वर्ड, बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, ये वाला, दिस वर्ड, ठीक है, क्या बेटा, बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो, ठीक है, याद रखो। तो बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो का केस है बेटा ये, मतलब बड़ा, ओके। तो ऐसे केस में अगर सूरज ने मुझे बोला कि आप किधर सप्लाई कर दो, आप भूमिक को सप्लाई कर दो, ठीक है, तो भले मेरा गुड्स टर्मिनेट हो रहा है भूमिक के प्लेस पे, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई भूमिक का प्लेस नहीं होगा। भाई इंस्ट्रक्शन किसने दिया मेरे को सप्लाई करने का, सूरज ने, इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है, सूरज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या मानूंगा, सूरज का प्लेस, बिकॉज सूरज इंस्ट्रक्शन दे रहा है मुझे, बराबर है, मालूम पड़ा। तो जो सूरज है उसी का प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो मेरे लिए थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने गुड्स किसको सप्लाई किया, रिसिपेंट कौन है गुड्स का, भूमिक, बट भूमिक नहीं, भूमिक सेकेंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, सेकेंड, लेकिन मेन प्लेस ऑफ सप्लाई में किसको मानूंगा थर्ड पार्टी में, सूरज को,
ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, समझा? तो याद रखना है। तो ये केस याद रखो, और यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल भी याद रखो, बराबर है। जैसे यहाँ क्या एग्जांपल दिया है, सप्लायर एक्स है फ्रॉम गुजरात, और अभी वाई फ्रॉम महाराष्ट्र, वो थर्ड पार्टी है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया एक्स को, वाई इंस्ट्रक्टेड एक्स, पार्टी वाई इंस्ट्रक्टेड एक्स, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, सप्लाई गुड्स टू जेड ऑफ केरला, ठीक है। तो सप्लायर ने क्या किया, केरला में सप्लाई कर दिया, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, प्लेस ऑफ थर्ड पार्टी, बराबर है। तो थर्ड पार्टी का प्लेस है महाराष्ट्र। उसके बाद कंपेयर कर लो, नेचर ऑफ सप्लाई निकाल लो, कौन सा टैक्स लगेगा वो निकाल लो, ठीक है। नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया, सप्लायर है गुजरात में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आया, महाराष्ट्र आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया बेटा, महाराष्ट्र। अब कंपेयर करो गुजरात और महाराष्ट्र, क्या हो गया, बिटवीन टू स्टेट, टू स्टेट मतलब क्या, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई पे लगेगा क्या, यस आईजीएसटी, दैट्स इट। तो ये सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए बच्चों, अच्छे से बोलते ना, अच्छे से रिमेंबर करके रखना, रिवाइज करके रखना, हर्ट कर लो इसको माइंड में एकदम। नाउ सेकंड केस, अभी देखो अभी क्या है बेटा, बी वाला, अभी तो आपने देख लिया मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। अब देखो व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व, क्या बेटा, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व, इसको आप बोल सकते हो सेल ऑन एज सच बेसिस, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व नहीं है ना बेटा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस टाइम पे डिलीवरी हुई, गुड्स की डिलीवरी हो रही है, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ लो एक एग्जांपल, सप्लायर एक्स है गुजरात का और बायर वाई है महाराष्ट्र का, ठीक है, बायर वाई किधर का है, महाराष्ट्र का, राइट। अब देखो क्या हुआ कि जो सप्लायर एक्स है, अब ये जो बायर है ना, बायर वो डायरेक्टली किधर आ रहा है बेटा, गुजरात में आया, बायर, सॉरी बायर वाई है ना, वाई, बायर वाई डायरेक्टली किधर आया, गुजरात में आया एक्स के पास माल लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, बराबर है। तो डिलीवरी किधर हो रही है, गुजरात में ही हो रही है ना, डिलीवरी किधर हो रही है, गुजरात में ही हो रही है। तो इधर मूवमेंट ऑफ गुड्स सप्लायर की तरफ से हो रहा है क्या, नहीं, वो रिसिपिएंट डायरेक्ट आया, गुजरात में ही आया, ले लिया गुड्स उधर, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुजरात ही होगा, बराबर है। अब देखो, अब आप बताओ जीएसटी क्या लगेगा, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बन गया, इधर गुजरात ही बन गया ना, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो गया। तो गुजरात गुजरात सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब इंट्रा, इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवेबल हो जाएगा, खत्म, बराबर है। तो सिंपल सा केस है, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड डज नॉट इन्वॉल्व और बायर डायरेक्टली कम टू सेलर प्लेस, वो डायरेक्टली सेलर के प्लेस पे आ रहा है और गुड्स बाय कर रहा है, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ फ्लैट सोल्ड फर्नीचर, अब ये थोड़ी उठा के फ्लैट लेके जाएगा, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, बराबर, फ्लैट सोल्ड फर्नीचर आल्सो सोल्ड ऑन सच बेसिस, मोबाइल परचेज फ्रॉम स्टोर लाइक दैट। तो ऐसे केस में क्या हो गया, इन सच केस गुड्स डायरेक्टली बायर सप्लायर के प्लेस, बायर किधर आ रहा है, रेसिपिएंट किधर आ रहा है, सप्लायर के प्लेस पे आ रहा है और उधर से लेके जा रहा है, उधर से लिया उसने, तो डिलीवरी तो सप्लायर के प्लेस पे ही हुआ ना, है कि नहीं। तो सप्लायर किधर है, समझो सप्लायर एक्स, सप्लायर एक्स गुजरात में ही है, और जो बायर है वाई, वो आया गुजरात में और माल लेके गया, तो डिलीवरी तो गुजरात में हुआ ना। तो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है उधर, क्योंकि सप्लायर ने तो सेम प्लेस पे डिलीवरी किया, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में क्या हो जाएगा, सप्लायर ने जिधर डिलीवरी किया सेम प्लेस पे, मतलब गुजरात में, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, इंट्रास्टेट सप्लाई, और इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, खत्म, बराबर है। तो याद रखना सिंपल सा फंडा, मैं सप्लायर हूं, सूरज क्या है, रेसिपिएंट, मैं महाराष्ट्र में हूं, सूरज समझो गुजरात में है। सूरज अगर गुजरात से मेरे पास आया और यहां से माल लेके गया, तो डिलीवरी कहां दे रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में ही दे रहा हूं ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और रिसिपिएंट खुद आया मेरे प्लेस पे और लेके जा रहा है, तो मैंने तो उधर ही महाराष्ट्र में ही दे दिया ना उसको, महाराष्ट्र में ही उसको गुड्स डिलीवर कर दिया, तो डिलीवरी महाराष्ट्र में ही हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, जिधर लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र ही है, खत्म। तो मैं भी महाराष्ट्र में हूं और जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया वो भी महाराष्ट्र में, क्योंकि रेसिपिएंट आया और उसने डिलीवरी महाराष्ट्र से ही लिया, बराबर है। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र सेम स्टेट, सेम स्टेट आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम स्टेट आएगा तो इंट्रा, और इंट्रा रहेगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
तो इतना सब लोग अच्छे से याद रखना, बराबर अच्छे से रिवाइज करना। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रैक्टिकल से सॉल्व करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।